बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर ये है कि सुकून.com हो गया, इमरान खान का हर मोर्चा जो है वो पायन ढेर हो गया। ये क्या मामला है, इसको मैं आपसे अभी तफसील से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि यूथिये जो हैं वो इमरान खान से मुलाकात के लिए उतालवे हुए हैं और बाकायदा तौर पर अब वो जिसको कहते हैं ना कि हर किस्म का हथकंडा वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी जगह पे वो इंसानी को खेलते हैं, किसी जगह पे वो जज्बाती को खेलते हैं, किसी जगह पे वो भैन भरा का रिश्ता खेल रहे हैं, किसी जगह के ऊपर वो बाकायदा आशिक बन के आ जाते हैं, किसी जगह पे मुर्शद करते फिरते हैं। लेकिन उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। अब मैं आपसे गुजारिश करूँ कि अब उन्होंने एक नया तरीक़ेकार जो है वो शुरू किया, वो है इंसानी हमदर्दी से जिसको जोड़ा जा रहा है। मुझे इनके ये जो तरीक़ेकार है, मैं आपके साथ अभी वो तरीक़ेकार शेयर करता हूँ, मगर मुझे इस तरीक़ेकार के ऊपर जो बात याद आ रही है ना, वो ये याद आ रही है कि जिस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स का इशू हुआ था और मियाँ नवाज शरीफ को हार्ट के वो पेशेंट हैं और उनको हार्ट के मामला तो उनके डिस्टर्ब हुए थे। उन्होंने बताया था उस वक्त स्टूडेंट जेल को कि मैनू हार्ट का जो है ना, मेरा धड़कन जो है वो बेतरतीब हुई है। तो उन्होंने जनाब स्टूडेंट ने कहा कि बाबा जी जरा तुम सो जाओ, कोई चक्कर नहीं गा फिलहाल, ठीक है। फिर जब उनकी मुलाकात खुली मरीम नवाज शरीफ साहबा के साथ, तो मरीम साहबा से मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में मरीम ने महसूस किया कि ये मामला हुआ है। फिर उनने जनाब इस गल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की। फिर उसके बाद अदालत की का दरवाज़ा खटखटाया गया, अदालत ने हुक्म दिया कि उनका चेकअप करवाया जाए। फिर उनका चेकअप हुआ, PIC में चेकअप हुआ था और उसके लिए जब मियाँ साहब वहाँ पर गए तो मैं बज़ाते खुद एक रिपोर्टर की हैसियत से वहाँ पर मौजूद था और जब वो चेकअप हुआ तो पता चला कि मियाँ साहब को अंजाइना एक काफ़ी दिनों से जा रही है और हार्ट का यानी दिल का दौरा उन्होंने बीच पै चुके हैं एक दफ़ा, ठीक है। तो ये हुआ था जब ये खबरें बाहर आती थी ना कि मियाँ साहब की तबीयत ख़राब है। उस वक्त फयाजुल हसन चौहान कहता था भट्ट साहब केड़ी तबीयत ख़राब है, ਉਹ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਖਤਾਈ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ हुई ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ हो। फिर ये कहते थे कि ये अब जो है वो कार्ड खेल रहे हैं, हेल्थ कार्ड खेल रहे हैं। कभी ये कहते थे जनाब डाम ला रहे हैं, बहाने ला रहे हैं, इस तरह की बातें क्या करते थे। और मैं तब ही नहीं कहता था और बहुत सारे लोग समझाने वाले समझाते थे कि भैड़े वेले का पता कोई नहीं लगता, किहड़े वेले किस टाइम किधरों आ जाता जी, तुसीं बात आ जाओ इन देखता तो। लेकिन ये नहीं बात आते थे, जेडे चक्कर दुनिया ने दिते पाए ना वो घूम के तुहानूं आने होंदे हैं, ठीक है। और वो चक्कर जो है ना इनको अब आ रहे हैं, ये जेडे यूथी हैं इनको वो चक्कर वापस आ रहे हैं। और ये चक्कर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपने वक्त के अंदर किसी के ऊपर सिला रहमी से काम नहीं किया था। अब कोई चाहता भी हो ना कि इनकी हेल्प की जाए, इनकी मदद की जाए, इनको थोड़ा सा चलो साय ऑफ रिलीफ लभ जाए, सर इन्हों नहीं दे सकता हो, क्योंकि जो इन्होंने किया है वो भरना तो है। यह नहीं हो सकता कि तुसी वो तो निकल जाओ, ये कानून कुदरत के खिलाफ है। इससे मैं बिल्कुल आपको ये सियासत और हर किस्म की जो दीगर समाजी मामला है ना उनसे हट के बात करो। मैंने ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को नोट किया है कि अगर आप किसी को तंग करेंगे, किसी की कमज़ोरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, किसी की बेबसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, सर आपके साथ उससे डबल होगा। वो नहीं कर सकेगा, वो माड़ा होगा, हो सकता है वो ना आपसे बदला ले सके, कोई और करेगा आके, लेकिन करेगा ज़रूर, होगा ज़रूर। ये नहीं हो सकता कि आप इस सारे मामले से बच जाएँ। सर हर नले दे के दहला पैदा किया है कुदरत ने, सर हर एक इंतजाम पूरा रखा है। बहरहाल अब मामला क्या है? मामला यह है कि फलक जवेद, मैंने इससे पहले भी व्लॉग में ये कहा था कि कितने गायब हुई है, तो मैंने बंदे लिंक भेजा, ने कहा भाई तू वेखदे नहीं, तू फॉलो ही नहीं करता, उन्होंने चेक करो किसी ने गायब हुई। वो ट्विटर पर पहले भी एक्टिव थी, अब भी एक्टिव है और झूठ चुताली बोलती लगी जा रही। और एक ट्वीट फिर मैंने देखा जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान अहमद खान न्याजी वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल के कान में इन्फेक्शन हो गई है स्टूडेंट जेल से कि मेरी ज़ाती मालिक से फौरी मुलाकात कराई जाए।
ठीक है। मुझे इस ट्वीट के ऊपर ये सारे वाकयात याद है और एक और वाकया याद आया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ट्वीट झूठ है, इस बात का मुझे पता है, वो क्यों मैं कह रहा हूँ झूठ है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मुझे एक और वाकया याद आया। राना सनाउल्लाह साहब जो है ना, उनके कमरे में ना जो जहाँ पे उन पर रखा हुआ था सेल के अंदर, वो उस सेल के अंदर उनको जो है वो फर्श पे चीनी फेंक देते थे, कीड़ियां आ जाती थी। राणा साहब सो नहीं सकते, अगर सोएंगे तो कान में, नाक में, आंख में, मुंह में कीड़ी बढ़ जाएगी, तकलीफ होगी, टेंशन रहेगी। कैसी जो है वो अजियतनाक सूरत हाल होती है। आप कैद में हैं, आप बाहर भी नहीं जा सकते, लत्तां पूरियां खोल नहीं सकते क्योंकि सैल मुक जाता है, ठीक है, सीधे खलो नहीं सकते क्योंकि छत छोटी है। वहीं पे अंदर ही आपने अपना जो है वो रफा हजत वगैरह करनी है, और अंदर ला दिया ने कि ना दवाई दे रहे ने, ना घर का खाना दे रहे, बीमार शुगर के पेशेंट, हार्ट पेशेंट, यानी ब्लड प्रेशर के पेशेंट, और कोई दवाई नहीं दे रहे, घर का खाना नहीं आ रहा। राना साहब की बेगम साहबा ये जेल के बूहे ते खलोती नहीं दवाइयां दे खाना लैके, हम उसको कवर करते रहे हैं सर इस सारे सीन को। आज ये ट्वीट किया है कि कान च इन्फेक्शन हो गई भाई इमरान खान दे, पहले इन्हें कहा मेरे दांत की तकलीफ हो गई चेक कराओ, वह दंदां वाला डॉक्टर भेजा, हुण कहंदे ने कान वाला डॉक्टर भेजो। ना दांत में तकलीफ थी ना कान में तकलीफ। अच्छा चले फर्ज करें इमरान खान के कान में इन्फेक्शन हो गई, हो सकता है ये बंदा बशर है, उम्र के इस हिस्से में कई मसाइल पैदा हो जाते होते हैं, चले फर्ज करते हो गए, तो सर इनको कैसे पता चला? केड़ा मोकल है जिन्हें आगे उड़ के आगे दसिया? वहां पर तो अडयाला जेल में तो किसी की भी मुलाकात नहीं हो रही, किसी एक की भी नहीं हो रही, यानी वहां पर आम कैदी जो है उसकी भी नहीं हो रही, आम हवालाती की भी नहीं हो रही। इन किने दसता बीबी नूं झूठो झूठ 44, ये फार्मूला है। बस एक कुछ साहब है खालिद खुर्शीद साहब, ऐलान कर दो 15 अक्टूबर को जनाब डी चौक में जनाब पहुंच जाओ, वो कोई लेबर विंग के पता नहीं कोई के ISF के उनके कोई अहदेदार हैं जी, डी चौक 15 अक्टूबर को पहुंच जाओ। इन्होंने पता नहीं क्या समझा हुआ पाकिस्तान को, कोई एहसास नहीं है, कोई ख्याल नहीं है कि गल्लां किहड़े पासे जा रही है, मुल्क की इकोनॉमी का की हाल है, ठीक करने की कोशिश हो रही है। ਉਹ ਭਾਈ पहले मुल्क ठीक हो लवे फिर तुसी अपना लुट मार बचा लेना, ਉਹ पिंड वास्ते लैन दिओ, लेकिन नहीं, बाजी नहीं आएंगे क्योंकि एजेंडा कुछ और है। और ऐसे लोगों को अगर आप इनके मोबाइल लें तो कोई गलत गल तो नहीं की पाए, इन्होंने मोबाइल फड़ लेने चाहिए ने, ये बात दुरुस्त है, ये पाकिस्तान में सुकून नहीं आने दे रहे। अच्छा अब दरख्वास्त दायर की इमरान खान से मुलाकात के लिए, उनकी बहन है शायद नूरीन नाम उनका, सलमान अकरम राजा साहब उनके साथ हाई कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि जनाब सगी बहन है, इसकी मुलाकात करवाई जाए, ब्लड रिलेशन है। सलमान अकरम राजा साहब जो है ना अब हाई कोर्ट वगैरह में गए, सलमान अकरम राजा साहब उस दिन बाहर नहीं आए डी चौक में जाने के लिए, ठीक है, जो उन्होंने जिथे शैलिंग हो रही सी, जिथे आम कारकुन जो है वो मार खा रहा सी, उन्होंने इट वज रही सी, रोड़ा वज रहा सी, दूसरे शर्मपसंद कह रहे थे, वो आगे से शैलिंग खा रहा सी। उस वक्त ना सलमान अकरम राजा आए, ना वकास अकरम शेख आए, ना जनाब वो पंचोता साहब आए, कोई नहीं आया, ठीक है। उमर अयूब भी जनाब गड्डी चो निकल के एक सैक्टर जो निकले दूसरे सैक्टर चला गया, सिर्फ मीडिया टाक कर रहे थे, ये भी नहीं आए, कोई नहीं आया, ठीक है। अब ये जो हैं कारीगर लोग हैं ना सर, अब पहुंचे हैं हाई कोर्ट और वहाँ पे जाके कह रहे हैं कि जनाब मुलाकात करें, तो हाई कोर्ट ने कहा 17 अक्टूबर के बाद मुलाकात पर पाबंदी खुलेगी तो आप मुलाकात कर लें, उससे पहले नहीं हो सकती। हुण उत्ते ना कार्ड खेलना शुरू करता है इंसानी हकूक का कि जनाब बड़ा जो है वो मसला बन गया और इमरान खान से सगी बहन की खून के रिश्ते की मुलाकात नहीं हो रही, यानी ये हर कार्ड खेलेंगे। अच्छा मैं आपसे गुजारिश करूं,
ये अगर मुलाकात पर पाबंदी है ना सर, ये 17 नहीं, मेरा जाती ख्याल है 27 अक्तूबर तक बरकरार रहनी है। हुण इमरान खान नाल वो जिहड़ियां पहले सन ना मौजां, वकील भी मिल रहे हैं, सियासतदान भी मिल रहे हैं, फैमिली भी मिल रही है और बाहर आके गल्लां भी हो रही हैं, वो वाली मौजां मेरा ख्याल है कि हुण छेती नहीं होंदियां दोबारा। यानी 17, 18, 19 अक्तूबर तक तो हो ही नहीं सकती ना। अच्छा, अगर फर्ज करते हैं ये बात, ये ऑर्डर हो भी जाता कि इमरान खान से मुलाकात जो है वो करवाई जाए, सर इमरान खान से मुलाकात फिर भी किसी ने नहीं करवानी थी। 100 भी जिर फड़वाई ने सन, आर्डर आना सी, आर्डर नहीं सी आना, आर्डर पहुंचना सी, आर्डर नहीं सी पहुंचना, सुपरडेंट ने होना सी, नहीं सी होना, डिप्टी ने होना सी, नहीं सी होना, फिर दोवां ने इकट्ठे हो जाना सी, फिर कहना जनाब असीं इजलास करांगे, सिक्योरिटी के मामला होंगे। तो वो उन्होंने एक ऐसा काम जिहड़ा ना रोले गोले च पाना सी कि काम टुरदा ही लगा जाना सी। मुलाकात नहीं होनी थी इमरान खान से किसी की। वजह क्या है सर, आप नोट करेंगे जब से इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगी है, उसके बाद से आप देखें सुकून सा आ गया। यानी आईनी तरमीम के ऊपर गुफ्तगू शुरू हो गई है। आप देखें मतलब आज उस कमेटी के अंदर, स्पेशल कमेटी के अंदर तरीके इंसाफ वाले भी गए सन, मौलाना फजल रहमान भी गया सी, और गुफ्तगू से महसूस हो रहा था कि गल शायद किसी पासे लग जाए, ना लगे बेशक, लेकिन चलो गुफ्तगू तो शुरू हुई ना। अली मीन गंडापुर जिहड़ा किसे तो सामभे नहीं सी जा रहा, वो भाई साहब पप्पू बच्चे जे बन गए, बुद्ध शुद्ध वाह के, सज्जे पासे मोहसिन नकवी, खब्बे पासे जनाब फैसल करीम गुंडी, तो जनाब पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, फिर पहुंच गए जिरगा करने के बाद मंजूर पश्तीन के घर, तो मंजूर पश्तीन के साथ मिलके तो पाकिस्तान के लिए या जो एजेंडा है उसके तहत चीज़ों को चलाने की तरफ सरगर्म हो गया। कोई माड़ी मोटी कौमी खिदमत वाले पासे का ध्यान टुरिया। इधरों मुलाकात होंदी सी इमरान खान की, उधरों गुफ्तगू बाहर आती सी, उधरों भाई बड़कां शुरू हो जांदियां सन, और पाकिस्तान के अंदर हर शै जिहड़ी है उन्होंने जो है वो तहोबाला करके रखने की कोशिश शुरू हो जाती थी। अब सुकून हो गया, सुकून डॉट कॉम वाला सिलसिला जरा टुर पिया है। ठीक है, और बेहतरी आनी शुरू हो गई है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि जब ये मुलाकात पर पाबंदी लगने से कुछ 2-3 रोज़ पहले एक अकबर मट्टू साहब हैं जो बड़े सीनियर सिटीज़न हैं, और वो इस वक्त के मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब इसहाक डार साहब, और जो साबिक़ वज़ीर आज़म 3 बार के हैं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, उन तीनों के वो स्कूल फेलो हैं। ठीक है, शायद एक आधे के साथ क्लास में पढ़ते भी रहे। उन्होंने ये सजेस्ट किया था, यानी मैंने सजेस्ट किया था उन्होंने कि यार है मेरा ख्याल हैगा कि जो दी जबान बंदी नहीं हुई, मुलाकातों पर पाबंदी लाओ, मामला ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैसेजेस उन्होंने अपने दोस्तों के ग्रुपों में फेंके होंगे, वॉइस नोट थे, मुझे भी भेजे थे। तो पता नहीं है गल मेरा ख्याल शायद उन्होंने मनी गई है, वैसे किसी को ध्यान आ गया इस पास गल टुरदी है तो फिर कितने कितने पहुँच जाती। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके कहने पर हुआ, लेकिन उनका ये ख्याल था कि ऐसा किया जाए। तो सर उनके ख्याल के बाद ये अमली शक्ल इख्तियार कर गई सूरत हाल, और इस वक्त काफ़ी जो है वो बेहतरी फील हो रही है पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा के अंदर, और चीज़ें लगता है कि पॉजिटिव साइड पे चलना शुरू हो गई। अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे, और जितने भी पाकिस्तान के मुखालफिन हैं, चाहे वो इस धरती ते जमे हुए ने ते भावें बाहर बैठे ने, अल्लाह उनको नेस्तो नबूद करे। मैं तो यही कहूँगा। आप क्या कहते हैं ज़रूर लिखिए, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।